बिना मावा की गुजिया बनाने के लिए मैं आधा किलो मैदा लूँगी। उसको डालूँगी एक बर्तन में। इसके बाद इसमें डालूँगी एक चुटकी हींग। अब आप इसमें डालो ढेर सारा घी। घी आप इसमें थोड़ा सा डालना पहले और एक बार मिक्स करना। और जब मिक्स करने के बाद इस तरह से आप लड्डू बनाना और बनने लगे तो समझ लो घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिक्स करना। इसके बाद आटा गूँथना। आटा गूँथते वक्त ध्यान रखना कि पानी इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना। गुजिया बनाने के लिए जो आटा गूँथते हैं वो बहुत सख्त होना चाहिए। अगर सख्त नहीं रहेगा तो उसमें बबल्स पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आटा को आप ध्यान से गूँथना, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना। मैं आटा गूँथ ली हूँ। इसको ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस तरह से इकट्ठा करो और फिर एक कॉटन के कपड़े से ढक दो। अब आप एक मिक्सी जार लो, उसमें डालो 1 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1 कटोरी चीनी। इसका ढक्कन लगाओ, इसे थोड़ा सा पीस लो। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और वापस इसका ढक्कन लगाएंगे और एक बार चला लेंगे। अब आप इसका ढक्कन हटाओ और एक बार इसे चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि इसमें गुठलियाँ हैं छोटे छोटे तो आप वापस ढक्कन लगाना और इसे एक बार और चला लेना। नहीं तो आप एक छलनी लेना जिससे हम आटा चालते हैं, उससे चाल लेना और जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ होंगी उसको आप वापस चला लेना। अब आप इसमें 1 कटोरी दूध डालो, इसका ढक्कन लगाओ और एक बार चला लो। एक बार चलाने के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकाल कर साइड में रख देना। अब आप एक कढ़ाई ले लो और उसमें डालो 1 चम्मच घी। घी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 1 से 1.5 चम्मच घी डालना। इसके बाद आप इसमें अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डालो। ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का रोस्ट कर लो। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर रोस्ट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल कर साइड में रख दो। और जो घी बचा है उसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी को आप मीडियम गैस पे 3 से 4 मिनट तक भूनना। सूजी को भुनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तेज़ गैस पे इसे भूनते हैं तो सूजी अच्छी नहीं भुनेगी, वो अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जली जली रहेगी। इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ के लिए सूजी भुने तो मीडियम गैस पे ही भुनें। और जब सूजी भुन जाती है तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जब इस तरह से दिखने लगे तो समझ लो सूजी भुन के तैयार हो गई है। अब जो हम दूध और मिल्क पाउडर कोकोनट का बनाए थे उसको इसमें मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे लो गैस पे। इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना। अब आप मीडियम गैस पे 4 से 5 मिनट तक इसे पका लें। 4 से 5 मिनट लगेगा और ये बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे इसे आप लगातार चलाते रहना, अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इस तरह से एक बार अगर आप गुजिया बनाएंगे तो आपको मावा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मावा वाला ही टेस्ट आएगा। इसको बनाने में भी आसान है और खाने में भी मावा जैसा ही टेस्ट आता है। अब आप इसमें डाल दो 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद है तो फिर मत डालना, अगर आपको पसंद है तो इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ज़रूर डालना। इलायची पाउडर डालने के बाद आप इसे इसमें मिक्स कर लेना और गैस बंद कर देना। अब आप गैस बंद कर दो और इसे किसी बर्तन में निकाल लो। इसके बाद आप इसमें डालो ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट वही जो हम सेक के रखे थे और किशमिश भी आप डाल देना। अगर आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब आप इसमें से थोड़ा सा आटा लो और इस तरह से करो। इसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में काट लो। एक चाकू लो और इस तरह से सारे कर लो। अब इसमें से एक उठाओ और हाथों पे इस तरह रखो और इसी तरह से सारे बना लो। गुजिया बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन होली और दिवाली इस पे तो गुजिया बनती ही बनती है। अब आप इसे इस तरह से कर लो। इसके बाद आप इसे बेल लेना। गुजिया बनाने के लिए जो हम पूड़ी बेलते हैं उसको गोल बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी आकार में हो, बस ध्यान रहे कि पतला होना चाहिए। अब आप इसी तरह से 8-9 बेल कर फिर एक साथ 8-9 में भर लेना और वापस 8-9 बेलना और वापस उसमें भर देना। अब मैं एक आपको भर के दिखाती हूँ। गुजिया बनाने वाली मशीन लेंगे, उसके ऊपर इसको सेट करेंगे। अब आप जो मसाला बना के रखे थे वो उसको इसमें सेट करो।
और एक कटोरे में पानी रखना और किनारे किनारे इस तरह से पानी लगा लेना। इसको लगा के आप गुजिया को कितनी भी देर के लिए रख दो, फटेगा नहीं। जब हम ढेर सारी गुजिया बना लेते हैं तो एक साथ तलते हैं, इसलिए अगर आप पानी लगा के रखेंगे तो फिर ये फटेगा नहीं तलते वक्त, नहीं तो कभी कभी ये फट जाता है और सारा तेल गंदा हो जाता है। इसलिए ध्यान से आप पानी ज़रूर लगाना। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। और जब आप ये बना रहे हो तभी गैस पे रख देना एक कढ़ाई, उसमें डालना तेल और तेल को गरम कर लेना। आप इसमें पहले थोड़ा सा आटा डालना और जब वो आटा ऊपर आ जाए तो समझ लो गुजिया तलने के लिए तेल सही है। इसके बाद आप इसमें एक एक करके गुजिया डालना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना। और जब एक साइड ये हो जाएगा तब आप इसे पलटना और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। पहले आप गुजिया को तलने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना और जब दोनों तरफ कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर देना। बस इसी बात का ध्यान रख के आप सारी गुजिया इसी तरह से तल लेना और आपकी सारी गुजिया क्रिस्पी ही बनेगी। ये गुजिया का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से सारी गुजिया बना लूँगी। ये रहा, सारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये गुजिया बनाई तो कैसी बनी।